हम जेल में बैठ के माफी नहीं लिखते थे। हमने फजले हक खैर आबादी को देखा है, हमने हुब्बुल वतनी के लिए फतवा जारी किया है, हमने टीपू सुल्तान दिया है, हमने वीर अब्दुल हमीद दिया है, हमने शेरशाह सूरी दिया है, हमने हिंदुस्तान के लिए जर्रा जर्रा हिंदुस्तान के लिए अपना गर्दन कटा है। कश्मीर को जब बाइफर्केशन किया गया तो केजरीवाल किसके साथ थे? ट्रिपल तलाक में केजरीवाल किसके साथ थे? हिजाब के मुद्दे पे कहाँ है केजरीवाल? अफराजुल इखलाक के मुद्दे पे कहाँ है? मॉब लिंचिंग में कहाँ है? लव जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा पे कहाँ है केजरीवाल? बटला हाउस पे इनका क्या स्टैंड था? बाबरी मस्जिद की शहादत पे क्या था? इनकी नानी उस वक्त सपना में आती थी कि अयोध्या नहीं जाएंगे, अब जाकर अयोध्या में जाकर दीपक जला रहे हैं। पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा जहर उगलता है तो उसका नाम कपिल मिश्रा है, उसके बाद अनुराग ठाकुर है। एफआईआर हुआ क्या? तबलीगी जमात पे एफआईआर किसने करवाया? तबलीगी जमात पे ताला किसने लगवाया? तो इसको दूसरा नहीं दिख रहा था क्या? हाँ, क्यों वोट देंगे हम? जब 2014 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में पहली बार जो स्पीच दिए थे उसमें उन्होंने कहा था, यस आई एम द ब्रदर ऑफ इशरत जहां, आई एम द सन ऑफ जकिया जाफरी, एहसान जाफरी, आई एम द अंकल ऑफ मोहसिन शेख। किसने बोला था पार्लियामेंट में? ये भाजपाइयों ने बोला था, ये कांग्रेसियों ने बोला था, ये केजरीवाल गैंग ने बोला था, ये लालू के लालटेन ने बोला था, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला था। किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। धोखा अलग चीज है। मीर जाफर मीर सादिक पैदा हो गया, जयचंद पैदा हो गया, एकनाथ शिंदे जो 40 साल तक शिवसेना का झोला डोया वो उद्धव ठाकरे को खंजर घोपा तो क्या कीजिएगा? हिंदुस्तान में आज पहले हैदराबाद का मतलब चार मीनार था, आज हैदराबाद का मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब है, क्योंकि हमारा किरदार है, हमारा कैरेक्टर है। 62 साल हो गया हमारे दामन पर एक दाग नहीं लगा है। कह तो रहे हैं अरविंद केजरीवाल हम शिक्षा हेल्थ तो भाई शिक्षा है तो ये दूसरी बार इनकी सरकार है। बतलाए ना मुसलमान इलाके में कहाँ स्कूल खुला है, एक हॉस्पिटल खुला है आपके जो फिर सर वही मुसलमानों पे। अरे भाई तो मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? जो सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, कुंडू कमीशन में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, तो हक बात बोलना गुनाह है क्या? अरे हक बात बोलना गुनाह है। आज यादवों का नेता है, कुर्मियों का नेता है, जाट का नेता है, पासवान का नेता है, गुजर का नेता है, मुसलमान की अगर क़यादत कर रहे हैं तो देश में दिक्कत है। हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास किया है। हम जेल में बैठ के माफी नहीं लिखते थे। हमने फजले हक खैर आबादी को देखा है, हमने हुब्बुल वतनी के लिए फतवा जारी किया है, हमने टीपू सुल्तान दिया है, हमने वीर अब्दुल हमीद दिया है, हमने शेरशाह सूरी दिया है, हमने हिंदुस्तान के लिए जर्रा जर्रा हिंदुस्तान के लिए अपना गर्दन कटा है। 1 लाख से ऊपर उलेमा जाके लाहौर से लेकर जाकर देखिए बांग्लादेश तक, जब इंडिया यूनाइटेड था तब तक हमारे उलेमा ने गर्दन कटाया है। जाके अंग्रेजों के सामने हम माफी नहीं मांगे। हम अंग्रेजों की दलाली इस आरएसएस और भाजपाइयों की तरह नहीं कि आंख से आंख मिला के अंग्रेज से टकराए हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी समजमी है, ये मेरे बाप का घर है, यहाँ डंके के चोट पे रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे, हम तमाम चीजें मांग कर भाई रहे हैं। तो लेकिन गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली होती है तो वहाँ मुसलमान ही काले झंडे दिखाते हैं आपको। अरे भाई काला झंडा दिखाए कि सफेद झंडा दिखाए, मेरा ही भाई है ना। जो झंडा दिखाएगा वो मेरा ही है। घी कहाँ गिरेगी खिचड़ी में, वो मेरा ही भाई है। आप उसका चिंता मत कीजिए, केजरीवाल अपना चिंता करे। मैं पूछना, जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, कहाँ थे केजरीवाल? बतलाइए ना कहाँ थे? आरिफ सैफी का इस खालिद सैफी के मामले में मुंह से बोली निकल रहा है। बोलिए, स्टेट हुड की बात करते हैं। दिल्ली को, कश्मीर को जब बाइफर्केशन किया गया तो केजरीवाल किसके साथ थे? ट्रिपल तलाक में केजरीवाल किसके साथ थे? हिजाब के मुद्दे पे कहाँ है केजरीवाल? अफराजुल इखलाक के मुद्दे पे कहाँ है? मॉब लिंचिंग में कहाँ है? लव जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा पे कहाँ है केजरीवाल? बटला हाउस पे इनका क्या स्टैंड था? बाबरी मस्जिद की शहादत पे क्या था? इनकी नानी उस वक्त सपना में आती थी कि अयोध्या नहीं जाएंगे, अब जाकर अयोध्या में जाकर दीपक जला रहे हैं। हाँ, जाकर बोलते हैं इसका फोटो नोट में हो, उसका फोटो नोट में हो। कहाँ गया केजरीवाल का शिक्षा? कहाँ गया उसका स्कूल? कहाँ गया उसका हॉस्पिटल? अरे आप तो IRS थे, पढ़े लिखे थे। बतलाइए, मुसलमानों को उन्होंने क्या हिस्सेदारी दी? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं, एक मंत्री दिया लाल बत्ती। ये कपिल मिश्रा जो किसकी पैदाइश है? किसके साथ मंत्री, किसके कैबिनेट में मंत्री था? यही अरविंद केजरीवाल का। जहर जो पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा जहर उगलता है तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। उसके बाद अनुराग ठाकुर है। एफआईआर हुआ क्या? तबलीगी जमात पे एफआईआर किसने करवाया? तबलीगी जमात पे ताला किसने लगवाया? इसको दूसरा नहीं दिख रहा था क्या? हाँ, क्यों वोट देंगे हम? क्या ऐसा इन्होंने किया हमारे इलाके में? आप पर लोग क्यों भरोसा करें? अरे भाई हम भरोसा करें कि हर मुद्दे पे 75 साल से आपने देखा है कांग्रेस को, और आपने देखा है भाजपा को, आपने देखा है जदयू को, आपने राजद को, केजरीवाल को, सबको तो देख लिया है। हर लोग अपने हिस्सेदारी की बात करिए। 20% कहाँ जाएगा इस मुल्क का मुसलमान? अपनी क़यादत की बात क्यों नहीं करे? हम जय मीम जय भीम का नारा देते हैं। आज पार्लियामेंट में किसने जय मीम जय भीम का नारा दिया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। आज हमारे रावण भाई के पार्टी के साथ अलायंस है। हम तो डंके, इस देश का तो मूल निवासी हम हैं।
अरे ये तो मेरी मिट्टी है, हम थोड़ी आर्यन हैं, हम तो यहीं के हैं, जिंदा भी रहेंगे यहीं पर, गर्दन भी देश के लिए कटाएंगे और दुनिया से भी जाएंगे तो यहीं दफनाए जाएंगे। एमसीडी चुनाव है तो सर आपको खालिद सैफी याद आने लगा? आप जाके पार्लियामेंट में पूछिए, जब 2014 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में पहली बार जो स्पीच दिए थे उसमें उन्होंने कहा था, यस आई एम द ब्रदर ऑफ इशरत जहां, आई एम द सन ऑफ जकिया जाफरी, एहसान जाफरी, आई एम द अंकल ऑफ मोहसिन शेख। किसने बोला था पार्लियामेंट में? ये भाजपाइयों ने बोला था, ये कांग्रेसियों ने बोला था, ये केजरीवाल गैंग ने बोला था, ये लालू के लालटेन ने बोला था, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला था। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई जिस दिन जजमेंट आया, किसी की औकात थी बोलने की? किसने आके बोला सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफेलेबल? किसने जस्टिस वर्मा को कोट किया? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला कांग्रेसी, जश्न मनाने वाला भाजपाई, वहां पर दिया जलाने वाला केजरीवाल, वहां पर ईटा भेजने वाले लालटेन, वहां पर आपके मुद्दे पे नहीं बोलने वाले समाजवादी, वहां पर गूंगा रहने वाली दूसरी पार्टी एनसीपी। लेकिन हम तो हक की बात करते हैं, हम तो संविधान की बात करते हैं। केजरीवाल गुजरात में दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं सर। तो दिल्ली मॉडल में ओखला में बतलाए केजरीवाल जी कहाँ स्कूल खोले हैं, कहाँ हॉस्पिटल खोले हैं, बतलाए बल्ली मारान में कहाँ खोले हैं, सीलमपुर में कहाँ खोले हैं, जहांगीरपुरी में कहाँ खोले हैं। एक स्कूल दिखला देना केजरीवाल साहब कि मुसलमानों के इलाके में इन्होंने खोला है। इन्होंने पंजाब में दलित डिप्टी सीएम की बात की थी, कहाँ है दलित डिप्टी सीएम पंजाब में? बतलाए कहाँ दलित मिनिस्टर है पंजाब में? आपने राज्यसभा दिया, कहाँ एक दलितों को आपने राज्यसभा दिया? आप तो पंजाब में आपके लिए अलग मॉडल हो जाता है, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं आप, गुजरात में आप अलग फोटो लगाते हैं और बिहार में आप अलग लगाइएगा, दिल्ली में अलग फोटो लगाते हैं। बतलाए ना केजरीवाल जी, ओपन डिबेट करना चाहते हैं, चैलेंज करते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, क्या है ओपन एम्पिरिकल डाटा पे बात करें। कोरोना में उन्होंने क्या किया, तबलीगी जमात को किस तरह उन्होंने बदनाम किया, अमानतुल्लाह साहब को रात में क्यों हटाया था? इन्हीं के ना थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, क्यों हटाया था रात में भाई? हाँ, अमानतुल्लाह गिरफ्तार होते एक ट्वीट नहीं आता है, और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पे बस मनीष सिसोदिया पे जाता है भाई। मनीष सिसोदिया सीएम है यहाँ का, तो भाई सीएम है तो आप सत्येंद्र जैन के लिए बहुत दर्द है, लेकिन अमानतुल्लाह के लिए दर्द नहीं है क्या? वो आपके पार्टी का एमएलए नहीं है? तो उनको क्या मजबूरी हो गई? जो मौजूदा विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो रो रो करके वोटों की अपील कर रहे हैं कि हमारी इज्जत को बचा लीजिए। भाई इज्जत को बचा लीजिए क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर होगा। भाई इन्होंने प्रेशर दिया होगा इसलिए उन्होंने वो किया है मामला। उन्होंने कुछ मामला होगा, अब अंदर की क्या बात है? अमानतुल्लाह साहब अपना काम दिखाए, क्योंकि आवाम पूछ रही है कि केजरीवाल का स्कूल नहीं खुला यहाँ पर। आवाम पूछ रही है कि मुस्लिम इलाके में हॉस्पिटल, दलितों के इलाके में हॉस्पिटल नहीं खुला है, खाली पुलिस स्टेशन खुला है। आप आएंगे तो क्या करेंगे यहाँ के जनता? हम एक चीज करेंगे, हम इंसाफ करेंगे। दारुस्सलाम हमारा हेडक्वार्टर है, वहां पर सिर पे टोपी हो या सिर पे पगड़ी हो या क्रॉस हो या टीका हो, सबका इस्तेकबाल। कोई एमआईएम की पहचान है। बात करते हैं ना हमेशा, क्यों नहीं करेंगे भाई? गुनाह है क्या हिस्सेदारी की बात करना? कीजिए ना, लेकिन आज मराठा अरे इससे पहले मुसलमानों की लीडर नहीं थे। सुन लीजिए, मराठा रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है, पटेल रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है, गुजर रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम अपने हक की बात करें, गुनाह है क्या इस देश में? संविधान हमें भी उतना ही अधिकार दिया है, हमने जान दिया हिंदुस्तान के लिए, हमने झंडा को बुलंद किया है, हम इनके तरह दलाली नहीं किए हैं, हम इस मिट्टी के हैं। क्यों नहीं अपनी बात करेंगे? कहां पे मना है हम अपनी बात करना? बतलाएं, केजरीवाल कल तक भाजपा को वोट देते थे, जब चुनाव में नहीं आए थे, बोलते थे हम एनजीओ चलाएंगे। फिर क्या हुआ एनजीओ? आपका एनजीओ क्या दिया? बटला हाउस इनकाउंटर की जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? मुस्लिम इलाके में पानी मिला? बतलाइए। अभी भी मैं शाहीन बाग पे खड़ा हूं, हर घर में 15 रुपए का गैलन खरीदना पड़ता है। कहां है केजरीवाल की 8 साल की सरकार? आप इनको दूर करेंगे? हाँ, 100% कोशिश करेंगे। जाके हैदराबाद मॉडल देखिए, वहां पर सब लोग का इस्तकबाल है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, पारसी हो, एथिस्ट हो, सबका इस्तकबाल है। यही एमआईएम की पहचान है। 1984 से लेकर आज तक हम जीत रहे हैं, यही हमारी पहचान है, हमारी यही क्रेडिबिलिटी है कि हैदराबाद जो आज हिंदुस्तान में, आज पहले हैदराबाद का मतलब चार मीनार था, आज हैदराबाद का मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब है। क्योंकि हमारा किरदार है, हमारा कैरेक्टर है। 62 साल हो गया हमारे दामन पर एक दाग नहीं लगा है। और बतला दे कौन भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है? आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में, कांग्रेसी मंत्री जेल में, भाजपाई मंत्री जेल में, एनसीपी के मंत्री जेल में, राजद के मंत्री जेल में, सपा के मंत्री जेल में, बसपा के लोग जेल में, हर पार्टी में सिवाय एमआईएम के। बतला दे, क्योंकि हम हक की बात करते हैं। हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकेंगे तो अपने अल्लाह के सामने झुकेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी हिंदुत्व कर रही है, वैसे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कर रहे हैं। मुस्लिम कर रहे हैं तो डॉक्टर कुणाल हम लोग के साथ क्यों खड़े रहते हैं? डॉक्टर प्रदीप क्यों खड़े रहते हैं? सुनील पासवान क्यों खड़े रहते हैं? क्यों महाराष्ट्र से चलकर आते हैं? योगेश अग्रवाल क्यों हमारा कैंडिडेट होता है? ऐसे लोग धोखा भी तो दे देते हैं भाई। धोखा कोई देता है, देखिए किसी को नियत धोखा तो कोई भी देता है,
उस किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। धोखा अलग चीज है। अब मीर जाफर मीर सादिक पैदा हो गया, जयचंद पैदा हो गया, एकनाथ शिंदे जो 40 साल तक शिवसेना का झोला डोया वो उद्धव ठाकरे को खंजर घोपा, तो क्या कीजिएगा भाई? क्या कोई मीर जाफर निकल जाए, कोई मीर सादिक निकल जाए, कोई जयचंद निकल जाए, आप क्या कीजिएगा? इसका कोई हल है? नहीं, बिहार में आपको धोखा मिला, चार धोखा मिला तो आवाम सीमांचल की, चाहे बहादुरगंज हो, जोकी हो, बायसी हो, कोचादामन, जाके आवाम से पूछ लीजिए। एक वार्ड मेंबर वो नहीं ले जा पाए पार्टी का, आवाम जवाब देगी इंशाअल्लाह। आवाम ना मालिक, देखिएगा आवाम कहाँ पे पहुंचाएगी। कितना दिन है? 2 साल बचा है और कितना दिन? अरे हम तो जनता की अदालत में खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे इंसाफ करो आप। आपके लिए हम सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कोचादामन हो, बहादुरगंज हो, रौता हो, अमोर हो, बैसी हो, जोकी हो, फारबिसगंज हो, सिकटी हो, बरारी हो, मनसाही हो, आपका परानपुर हो, कदवा हो, बारसोई हो, आपका बहादुरगंज हो, पोटिया है, नटवापारा है, ठाकुरगंज है, कोचादामन है, किशनगंज है, आपका बनबनकी है, बारा ईदगाह है, गरबनैली है, कस्बा है। हम तो धमदा है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो वहां के आवाम से के बीच जाएंगे कि हम आपकी क़यादत की बात किए थे। तेजस्वी यादव ने सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात की थी, आज तक नहीं हुआ। 300 किलोमीटर पर रांची में हाईकोर्ट बेंच था, सीमांचल 400 किलोमीटर पटना से है, आज तक हाईकोर्ट बेंच नहीं हुआ। पटना में 5-5 मेडिकल कॉलेज है, सीमांचल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। पटना में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी 100 किलोमीटर पे, छपरा में, दरभंगा में 100 किलोमीटर पे यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी, नालंदा में यूनिवर्सिटी, गया में यूनिवर्सिटी, लेकिन सीमांचल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं। सबसे ज़्यादा पलायन सीमांचल से होता है, सबसे ज़्यादा दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, हरियाणा, पंजाब और क्या कहते हैं तेलंगाना में, केरला तक हमारे लोग जा रहे हैं। हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों नहीं अपनी बात करेंगे? वहाँ पर चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, बाढ़ की तबाही सब झेलता है, हम उसकी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सीमांचल को इंसाफ मिले, इसलिए अख्तर उल ईमान साहब वहाँ पे मजबूती से खड़े हैं। हम भी चाहते तो मंत्री बन सकते थे, लेकिन हम विपक्ष हो या पक्ष हो, हम इंसाफ की बात करते हैं, हम हक की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं।